मम्मा मम्मा, आज मैंने सीटू के बैग से 20 रुपए की चोरी की। अरे वाह मेरा टिंकू बेटा, कितना प्यारा है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आज तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि आज तुम्हारा बेटा कितना पैसा कमा के लाया है। तुम्हारे पापा तो कुछ भी नहीं कर पाते, किसी के घर पे चोरी नहीं कर पाते। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बिल्कुल मुझ पे गया है। निक्की चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वह किसी तरह अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से मैनेज करके पैसा देती थी कि उसके बच्चे भूखे ना रहें। लेकिन टिंकू रोज उनके बैग से पैसा चोरी कर लेता और किसी को खबर भी ना होती। मम्मा मम्मा, आज टिंकू ने मेरे बैग से फिर पैसे चुरा लिए। आज हम दोनों भूखे ही वापस आए हैं। टिंकू को मास्टर जी भी नहीं मारते, वो सबके बैग से पैसा चोरी कर लेता है। सीटू मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, उसे चोरी करने दो। एक ना एक दिन उसे सबक ज़रूर मिलेगी। हम लोगों ने बहुत समझाया पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके मम्मी पापा ही उसे चोरी करने को सिखाते हैं, तो हम लोग उसे कैसे सुधार सकते हैं। जो गलत करेगा उसका सज़ा ज़रूर भगवान देगा, इसलिए तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हें दूसरा पैसा दे दूँगी और तुम जो चाहे वो खरीद लेना। मम्मा, आप बहुत अच्छी मम्मा हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो, आप जैसा कोई नहीं। फिर दोनों बच्चे मम्मा की गोदी में बैठ जाते हैं। शाम के समय गौरी कभी पानी भरने जा रही थी। उसने देखा बुलबुल भी नदी के पास पानी भर रही है। गौरी का मटका और बुलबुल का मटका, दोनों का मटका एक तरह ही था। जब उसने देखा कि बुलबुल किसी और तरफ देख रही है, तभी वह उसका मटका अपने मटके से बदल लेती है। गौरी बहन, ये मटका मेरा है, मैंने पानी भर के रखा था। तुम अपने मटके में पानी भर लो, मेरा मटका मुझे वापस दे दो। मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे भूखे होंगे, उनके लिए भोजन पकाना है। बुलबुल चिड़िया, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो यहाँ पर अपने मटके में पानी भर के ले जा रही हूँ, तुम्हारा मटका तो खाली पड़ा है। मैंने अपने मटके में पानी खुद भरा है और तुम भी खुद भर लो। ऐसे किसी का मटका चोरी नहीं करना चाहिए। गौरी बहन, लेकिन ये मटका तो मेरा है, पर तुम इसे अपना क्यों बता रही हो? बुलबुल चिड़िया, तुम ज़्यादा मत बोलो, ये मटका मेरा है और मैं इसे लेके जा रही हूँ, तुम खुद भी पानी भर सकती हो। उसके बाद में गौरी कभी वहाँ से पानी लेके चली जाती है। बुलबुल चिड़िया पानी भर ही रही होती है, तभी वहाँ निक्की चिड़िया पहुँच जाती है। बुलबुल बहन, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? निक्की बहन, गौरी कवि ने आज मेरा मटका फिर से बदल लिया। मैं पानी भर के रखी थी और वो अपना मटका रख के मेरा मटका लेकर चली गई। अब मुझे दोबारा से पानी भरना होगा। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी उम्र भी हो चली है। बार बार मटके में पानी भरना मेरे बस के बाहर है, पर मेरे बच्चे भूखे होंगे। मुझे किसी न किसी तरह करके मटके में पानी भरना ही होगा। बुलबुल बहन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे मटके में भी पानी भर दूंगी। गौरी कवि की तो आदत ही वैसी है, इसीलिए उसके बच्चे भी ऐसे ही गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। मेरे सीटू के बैग से उसका बेटा रोज़ पैसा चुरा लेता है। मैं उसके घर पर भी गई थी, लेकिन वह उल्टा हम लोग को ही गलत बता देती है, इसलिए अब हम लोग चुप हो गए। लेकिन निक्की चिड़िया, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसने मेरा हार भी चुरा लिया और बोलती है उसकी माँ ने दिया है। उसका बेटा मेरे बेटे के बैग से भी पैसे चुरा लेता है। मेरा बेटा बहुत रो रहा था। और तो और, कल कबूतर बोल रहा था उसके बच्चे का टिफ़िन चुरा लिया था। उसका बच्चा दिन भर भूखा था और कालू कौवा का बेटा पेट भर के खाना खाया। बुलबुल बहन, इसका सच में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे जंगल के पंछी ऐसे ही परेशान रहेंगे। फिर दोनों लोग अपने अपने घर चली जाती हैं।
एक दिन जब कालू कौवा सेठ के बाग से अमरूद चुरा रहा था, तभी सीटू की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह आकर अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, आपको एक बात बताऊं? सीटू मेरे बच्चे, थोड़ी सांस ले लो। और तुम कहाँ से भागे भागे आ रहे हो? मम्मा मम्मा, मैंने देखा कालू अंकल ने सेठ के बाग से बहुत सारे अमरूद चुराए हैं और उनके पेड़ की लकड़ियां भी तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं। निकी चिड़िया के साथ कबूतर और बुलबुल भी थी। उन लोगों ने प्लानिंग की, जंगल के सभी पंछियों को बताएंगे कालू सेठ का परिवार ऐसे नहीं सुधरेगा, उन लोगों को सबक तो सिखाना होगा। चलो दोस्तों, सेठ के घर चलते हैं। फिर सभी पंछी मिलकर सेठ के घर जाते हैं। सेठ को सारी बातें बता देते हैं। सेठ बहुत ही कंजूस था। सेठ ये बात सुनते ही जंगल में दौड़ पड़ता है। जब कालू कौवा रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब वह बहुत रोने लगता है। जब भी मैं सोचूं मेरे जंगल के सारे अमरूद कौन लेके जाता है। कालू, तुम चोर हो। अब मैं तुम्हें पुलिस में लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बहुत चर्चे मैंने सुने हैं, तुम सबके घर से चोरी करते हो। अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कालू वहाँ पर रोने लगता है। सारे पंछी परेशान हो जाते हैं। सेठ किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वह पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करने चला जाता है। तभी सारे पंछी मिलकर उसके रास्ते में आ जाते हैं। उसी वक्त गौरी भी वहाँ आ जाती है। सेठ भैया, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मैंने ही इन्हें चोरी करने के लिए बोला। आप उनकी सज़ा मुझे दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब हम लोग किसी के घर पे कोई चोरी नहीं करेंगे। फिर जंगल के सारे पंछी मिलकर सेठ से विनती करते हैं। सबकी बात सुनकर सेठ मान जाता है और कालू को माफ़ कर देता है। अब कालू के पूरे परिवार को समझ में आ जाता है कि चोरी करना कितनी बुरी बात है। अगर हम चोरी करते हैं तो कभी न कभी पकड़े जाएंगे। अब वो अपने बच्चे को भी चोरी करना नहीं सिखाता और जंगल के सारे पंछी हंसी खुशी रहने लगते हैं।